हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एल्केमिस्ट केमिस्ट्री बाय पूनम खर्ब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th यूनिट 3 में मेंडलीव पेरियोडिक टेबल को, कि मेंडलीव ने एक पेरियोडिक टेबल बनाई, उसमें क्या क्या उसका कंट्रीब्यूशन रहा है केमिस्ट्री में, क्या क्या उसके डिफेक्ट्स रहे हैं उस पेरियोडिक टेबल के अंदर, इस सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। और एक उन्होंने लॉ दिया था मेंडलीव पेरियोडिक लॉ, उसके बारे में भी हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहली बात, मेंडलीव पेरियोडिक लॉ क्या था? मेंडलीव पेरियोडिक लॉ, पेरियोडिक लॉ, जब मेंडलीव ने स्टडी किया एलिमेंट्स को, तो उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई थी। कितने एलिमेंट्स की? 63 एलिमेंट्स की ही डिस्कवरी हुई थी। और उन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को स्टडी किया। जब उन्होंने 63 एलिमेंट्स को स्टडी किया तो उन्होंने एक रिलेशनशिप बिल्ड की, किस किस के बीच में? एलिमेंट के एटॉमिक वेट एंड इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कहने का मतलब क्या है कि उन्होंने जैसे कोई भी एक एलिमेंट उठा लिया ए नाम से, ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट है ए, तो इस एलिमेंट के उन्होंने क्या देखा? एटॉमिक वेट देखा। और क्या देखा? उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी देखी। और सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी को इन्होंने दी? कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की उन्होंने क्या किया? एक ऐसी प्रॉपर्टी देखी, उन्होंने उसमें ये देखा कि एक एलिमेंट उठा लिया ए, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कैसे कंपाउंड बना सकता है, कितने कंपाउंड बना सकता है। इस प्रॉपर्टी को उन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और क्या कंपाउंड बनेंगे? हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। अब उन्होंने नेक्स्ट काम क्या किया इसमें? नेक्स्ट उन्होंने देखा कि एलिमेंट कितने थे? 63 एलिमेंट थे। तो उन्होंने 63 ही कार्ड लिए। क्या लिए? 63 कार्ड्स ले लिए। जैसे ताश के पत्ते होते हैं, उसी तरीके से उन्होंने क्या ले लिए? 63 कार्ड ले लिए। जैसे हमने कोई भी एक कार्ड ले लिया, ठीक है, कोई भी एक कार्ड ले लिया, मान लो ये किसका है? हाइड्रोजन का है, कि एक एलिमेंट लिया, एक कार्ड पे एक एलिमेंट को लिखा। इसी तरह से 63 कार्ड लिए और 63 कार्ड्स पे 63 अलग अलग एलिमेंट के नाम लिख लिए। एलिमेंट लिखने के बाद उन्होंने एक ही कार्ड पे सारी प्रॉपर्टी लिख दी। उसका एटॉमिक वेट क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, कंपाउंड क्या क्या बनते हैं, ये सब प्रॉपर्टीज़ उन्होंने क्या कर दी? एक ही कार्ड के ऊपर लिख दी। इसी तरह से उन्होंने कितने कार्ड बना दिए? 63 कार्ड्स। क्या कर दिए? 63 कार्ड्स। और उसके बाद इन्होंने जो नेक्स्ट काम किया वो ये था कि ये जो 63 कार्ड्स थे उन्होंने एक वॉल के ऊपर पिन कर दिया, ठीक है, पिन ऑन ए वॉल। उन सभी कार्ड्स को एक पिन के ऊपर सेट कर दिया, लगा दिया। कैसे? उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। जैसे अगर ये सारे पिंक हैं, मतलब प्रॉपर्टी सेम है। प्रॉपर्टी ऐसे ही होती है, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी जिसकी सेम थी उन्होंने एक लाइन के अंदर अरेंज कर दिया उनको, ठीक है। जिनकी प्रॉपर्टी अलग थी उनको सेकंड लाइन के अंदर अरेंज कर दिया, ठीक है। और जिनकी प्रॉपर्टी इससे भी अलग थी उनको थर्ड लाइन में अरेंज कर दिया। इस हिसाब से प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग वो एलिमेंट्स को क्या करते गए? अरेंज करते गए। और लास्ट में एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। क्या रिजल्ट देखने को मिला? कि जितने भी एलिमेंट्स को उन्होंने वर्टिकल कॉलम के अंदर अरेंज किया, वो जब देखा तो लास्ट में रिजल्ट ये मिला कि सारे के सारे ऑटोमेटिकली इस तरीके से अरेंज हो गए कि सबका जो एटॉमिक वेट है वो इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा था, ठीक है। कि जब यहाँ से उस तरफ जाओगे तो मान लो लेट कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 4 है, 6 है, इस तरीके से उसका एटॉमिक वेट क्या होता दिखाई देगा? इंक्रीज होता दिखाई देगा। ऐसे जैसे इसका 10 हो, इसका 20 हो, ठीक है, इसका 16 हो, इसका 26 हो। मतलब जब लेफ़्ट से राइट पे जाओगे तब भी इंक्रीज़ होगा, और ऊपर से नीचे आओगे तब भी वो कैसा मिलेगा? इंक्रीज़ होता दिखाई देगा। ये जो है वो ऑटोमेटिकली हुआ था, उन्होंने सोच समझ के ऐसा नहीं किया था। उन्होंने सोच समझ के तो सिर्फ प्रॉपर्टीज़ को अरेंज किया था कि इन प्रॉपर्टीज़ को ऐसे ऐसे अरेंज कर दो, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को यहाँ रख दो,
फिर ऐसे रख दो, फिर ऐसे रख दो। लास्ट में रिजल्ट ये आया कि वो जो एलिमेंट ऐसे लगाए हमने उनका ऑटोमेटिकली एटॉमिक वेट इंक्रीज होता हुआ दिखाई दिया, और यहीं से जनरेट होता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ देखो क्या है, जब एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया तो जो सिमिलर प्रॉपर्टी के एलिमेंट्स थे वो अपने आप को रिपीट करे थे एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर, ठीक है। तो देखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बोलता है, अगर इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन दें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द फिजिकल एंड chemical properties of elements are periodic function of their atomic weight, ये होता है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट एंड दिस इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। इससे क्या समझ में आता है कि जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे जैसे एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करोगे, तो जैसे यहाँ से अरेंज करना शुरू किया यहाँ तक गए, ठीक है, यहाँ तक शुरू किया और यहाँ तक गए, ये था फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। उसके बाद फिर से अरेंज किया और फिर से कहाँ गए, यहीं पे गए। तो यहाँ पे एक रेगुलर इंटरवल के ऊपर प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ का रिपीटेशन हो रहा है कि यहाँ भी एक ऐसा ही ग्राफ बना, फिर से क्या बना, ऐसा ही ग्राफ बना, उसके बाद फिर से क्या बना, ऐसा ही ग्राफ बना। इसको हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिसिटी बोलते हैं, कि एक रेगुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टीज़ का रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल, ठीक है, उसको क्या बोल दोगे, पेरियोडिसिटी बोल दोगे। इतनी बात समझ में आई आपको। और ये क्या था आपका मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। उसके बाद आती है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या बोलती है कि मेंडलीव ने क्या किया, जितने भी 63 एलिमेंट्स थे इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, लीव ब्लैंक स्पेस, उन्होंने खाली जगह छोड़ी या फिर गैप छोड़े एलिमेंट्स के बीच में, और बोला कि फ्यूचर में वहाँ पे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। फ्यूचर में वहाँ पे किसकी डिस्कवरी होगी, एलिमेंट्स की, नए एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी। यहाँ तक कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्होंने पहले ही बता दी, कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे 3 एलिमेंट हैं ABC, उसके बाद ब्लैंक स्पेस, फिर E, उन्होंने यहाँ पे जगह छोड़ दी और बोला कि एक फ्यूचर में एलिमेंट यहाँ पे डिस्कवर होगा और उसकी ये प्रॉपर्टी होंगी। ये कमाल की बात थी कि जो फ्यूचर में एलिमेंट डिस्कवर हुए उनकी प्रॉपर्टीज़ एज इट इज़ थी जैसे कि मेंडलीव ने बताई थी। डिस्कवर होने से पहले ही उन्होंने किसी चीज़ की प्रॉपर्टी बता दी। तो ये एक क्या थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात थी। उन्होंने ऐसे प्रॉपर्टी बताया क्यों, किस बेस पे उन्होंने बताया, उन्होंने इस बेस पे बताया कि जिस टाइप का C होगा उसी टाइप का तो नेक्स्ट होगा, वैसे ही तो सिमिलर प्रॉपर्टी होंगी। तो इस बेस पे उन्होंने क्या कर दिया, प्रिडिक्शन कर दिया इसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आई सबको। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं गैलियम और जर्मेनियम। जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल बनाई उस टाइम पे ना तो गैलियम की डिस्कवरी हुई थी और ना ही जर्मेनियम की डिस्कवरी हुई थी, लेकिन उन्होंने फिर भी बता दिया कि एक एलिमेंट होगा जिसका उन्होंने नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम। इक्का का मतलब होता है नेक्स्ट, की एल्यूमिनियम से नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा गैलियम, मतलब नाम नहीं दिया उन्होंने गैलियम, सिर्फ उन्होंने नाम दिया इक्का एल्यूमिनियम, की एल्यूमिनियम के नेक्स्ट आएगा इक्का एल्यूमिनियम और उसकी ये प्रॉपर्टी होंगी। नाम तो बाद में पड़ा है जब इसकी डिस्कवरी हो गई।
उसी तरह से इसका बोला इक्का सिलिकॉन कि सिलिकॉन्स के बाद एक एलिमेंट की डिस्कवरी होगी जिसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ ऐसी होंगी, उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बता दी और फ्यूचर में फिर इन एलिमेंट की डिस्कवरी हो गई, एक गैलियम बना, एक जर्मेनियम बना और इनकी पोजीशन भी कहाँ बनी, एल्यूमिनियम से नेक्स्ट पे, इसके सिलिकॉन से नेक्स्ट पे, और प्रॉपर्टीज़ भी क्या थी, सेम थी। ठीक है, ये थी आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या थे, देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे। सबसे पहली बात क्या थी, जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसके अंदर 9 वर्टिकल कॉलम थी, 9 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स। उन्होंने क्या नाम दे दिया, उनको ग्रुप्स बोल दिया। ठीक है, 9 क्या थी, वर्टिकल कॉलम थी, नाम क्या दे दिया, ग्रुप्स नाम दे दिया। मतलब इस तरह से ऊपर से नीचे, ठीक है, ऊपर से नीचे क्या थी, 9 वर्टिकल कॉलम थी और उन्होंने क्या दिया, उनको नाम ग्रुप दे दिया। और हर एक ग्रुप को सब ग्रुप के अंदर बांट दिया। कितने सब ग्रुप, 2 सब ग्रुप की। अगर यहाँ पे फर्स्ट है तो ये ए और बी होगा, सेकंड है तो इसका भी ए और बी होगा, थर्ड है तो इसका भी ए और बी होगा। इसी तरह से कहाँ तक, 8 ग्रुप तक। ठीक है, 8वीं ग्रुप तक। अब बात आती है कि 9 बोला मैंने तो 8 कैसे हुआ, क्योंकि जब ये पब्लिश हुई थी उस टाइम तक नोबल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी। नोबल गैसेस वाज नॉट डिस्कवर्ड एट दैट टाइम। ठीक है, नोबल गैस की डिस्कवरी वहाँ पे नहीं हुई थी, लेकिन इन्होंने बाद में ऐड कर दिया। और किस नाम से, जीरो ग्रुप के नाम से। ठीक है, पीरियोडिक टेबल के आगे जीरो ग्रुप के नाम से ऐड कर दिया। इसलिए इस जीरो को मिलाने के बाद ये कितनी हो जाती हैं, 9। जीरो और 8, ये तो कितने हो गए, ये ग्रुप 9 हो गए। और सबके क्या थे, सब ग्रुप थे। सिर्फ किसके सब ग्रुप नहीं थे, एक तो 8th का कोई सब ग्रुप नहीं था, 9 सब ग्रुप, और एक जीरो का 9 सब ग्रुप। इन दोनों का कोई सब ग्रुप नहीं था, बाकी के सबके 2-2 सब ग्रुप थे। समझ में आई बात। ये पहला पॉइंट था कि 9 वर्टिकल कॉलम थी जिनको हमने ग्रुप बोला। दूसरा पॉइंट क्या था कि वहाँ पे 6 हॉरिजॉन्टल रो थी, 6 हॉरिजॉन्टल रोज कॉल्ड पीरियड्स, जिनको हमने क्या बोला, पीरियड्स का नाम दिया। इतनी बात समझ में आई। ऐसे समझ नहीं आएगा तो आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ कि टेबल कैसी थी, दिखने में कैसी थी, क्या उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स को उन्होंने कैसे अरेंज किया था, ये सब कुछ देख लेते हैं एक बार। देखो, ये थी आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ठीक है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर क्या है, 8 ग्रुप हैं। 0 1 2 सॉरी 9 ग्रुप हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ये और एक जीरो वाला, तो कितने हो जाएंगे, टोटल 9 हो जाएंगे। हर एक के 2-2 सब ग्रुप, सिर्फ 0 को छोड़ के और 8वीं को छोड़ के। इसके जैसे ए इधर वाले लिथियम पोटेशियम, ये हाइड्रोजन लिथियम पोटेशियम, फिर सोडियम कॉपर सिल्वर, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से ए इधर बी इधर, 2-2 क्या थे, सब ग्रुप थे। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको इसको याद करना है। इस टेबल को याद तो हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही करनी है। ये सिर्फ समझने के लिए कि पीछे क्या हुआ, हिस्ट्री में क्या क्या डेवलपमेंट्स करे, तब जाके हमें अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिली। तो उसके बाद क्या बताया कि 6 क्या थी, हॉरिजॉन्टल रो थी, जिनको हमने क्या बोला, पीरियड बोला। जैसे एक ये इतने वाली, ठीक है, 1 2 3 1 4 5 सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स कितनी थी, मतलब हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी, 6 थी, जिनको हमने क्या नाम दिया, पीरियड्स का नाम दिया। ये थी आपकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। उसके नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है कि इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, इसका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है। अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, कंट्रीब्यूशन किसका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कंट्रीब्यूशन, कि क्या क्या इन्होंने हमें बताया है। तो सबसे पहली बात क्या है, सबसे पहली जो चीज़ इन्होंने हमें बताई वो थी इनकी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट की। जैसे ही पीरियोडिक टेबल की हमने डिस्कवरी कर ली तो उसके बाद हम एलिमेंट्स को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ सकते हैं। सिस्टमेटिक स्टडी
ऑफ एलिमेंट्स, क्योंकि जो एलिमेंट्स थे उनको सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया कि एक ही ग्रुप के अंदर क्या हो जाएंगे, इतने एलिमेंट हो जाएंगे 6-7, और उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होंगी, सेम होंगी। तो हमें सिर्फ एक ग्रुप को याद करना है, बाकी सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी हमें खुद ब खुद याद हो जाएगी। तो इस तरीके से हम एलिमेंट्स को एक सिस्टम में पढ़ सकते हैं, अदरवाइज एक इंडिविजुअल एलिमेंट को पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, सेकेंड था आपका प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा है कि नए एलिमेंट की भविष्यवाणी कर दी उन्होंने, गैप छोड़ दिए, वैकेंट स्पेस छोड़ दिए कि यहाँ पे एलिमेंट आएंगे नए। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, साइंटिस्ट के मन में हमेशा एक पॉजिटिव थॉट रही कि वहाँ पे एलिमेंट ज़रूर होगा, और उनके अंदर ललक रही एलिमेंट्स को डिस्कवर करने की। और बाद में क्या हुआ, एलिमेंट्स डिस्कवर भी हुए और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी वही मिली जो मेंडलीव ने बताई। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट है आपका correction of doubtful atomic weight. Correction of doubtful atomic weight. Correction of doubtful atomic weight. ये क्या बोलता है, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनको इसमें पेरियोडिक टेबल में इस तरीके से अरेंज किया गया था कि वो वहाँ पे सही नहीं थे। जैसे बेरिलियम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। बेरिलियम, फॉर एग्जाम्पल बेरिलियम, इसका एटॉमिक वेट जो है 13.5 बोला गया था और वैलेंसी बोली गई थी 3, लेकिन ये गलत था। ये बाद में पता चला कि इसको गलत माना गया था, क्योंकि अगर इतना वेट होता बेरिलियम का तो इसको कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कहीं अरेंज करते, लेकिन यहाँ पे बीच में कोई जगह ही नहीं थी, वैकेंट स्पेस नहीं था, तो बेरिलियम को कैसे वहाँ पे सेट कर सकते हैं। तो इसलिए बाद में इसकी वैलेंसी कितनी मानी गई, 2, और इसका जो वेट था वो कितना हो गया, 4.5 × 2 9। उसका एटॉमिक वेट कितना हुआ, 9U। तो इसके बाद इसको लिथियम और बोरोन के बीच में अच्छे से हम क्या कर सके, अरेंज, इसकी प्रॉपर पोजीशन और प्रॉपर एटॉमिक वेट का हमें पता चला। ठीक है, ये क्या थी, इसकी इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन थे। अब हमने इसका कंट्रीब्यूशन तो देख लिया, कुछ ना कुछ इसके डिफेक्ट्स भी रहे होंगे। तो डिफेक्ट देखो इसके क्या क्या थे, डिफेक्ट्स ऑफ पेरियोडिक टेबल, मेंडलीव पेरियोडिक टेबल। डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। सबसे पहला जो डिफेक्ट था वो ये था कि एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। एनामोलस बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन, एनामोलस बिहेवियर से क्या मतलब है, या फिर एनामोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मोलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, कि जो हाइड्रोजन है उसकी जो पोजीशन थी उस पर बहुत ही ज़्यादा बहस रही है और वो आज तक भी है। ठीक है, अभी भी वो बरकरार ही है वो कंट्रोवर्सी। इस पेरियोडिक टेबल के अंदर, मेंडलीव पेरियोडिक टेबल के अंदर फर्स्ट ग्रुप के ए सब ग्रुप के अंदर किसको रखा गया, हाइड्रोजन को। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो अल्कली मेटल जैसा भी है और हेलोजन जैसा भी, और हेलोजन जैसा भी। तो इस वजह से साइंटिस्ट ने बोला कि ये तो 7th ए के अंदर होना चाहिए। तो ये क्या था, एक इसका डिफेक्ट था। ये आज भी है, आज भी हम हाइड्रोजन को फर्स्ट पोजीशन पे लेते हैं, लेकिन वो हेलोजन जैसे भी उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सेकंड है एनामोलस पेयर ऑफ मोलस पेयर ऑफ एलिमेंट्स। ये क्या बोलता है, एनामोलस पेयर ऑफ एलिमेंट बोलता है कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे अरेंज किए हैं कि जिसका एटॉमिक वेट ज़्यादा होने के बावजूद भी कम एटॉमिक वेट वाले से पहले उसको अरेंज कर दिया। जैसे अगर हम आर्गन और पोटेशियम की बात करें, एक तो है आर्गन और एक है पोटेशियम। आर्गन का एटॉमिक वेट होता है 39.9 और जबकि पोटेशियम का होता है 39.1। तो हमने कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में। तो पहले तो पोटेशियम होना चाहिए था, लेकिन इस टेबल के अंदर आर्गन की पोजीशन पहले आती है और फिर किसकी आती है, पोटेशियम की आती है। तो ये क्या था, इसका एक डिफेक्ट था। इसी तरह से कई हैं यहाँ पे, तो जैसे एक कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट और निकल, कोबाल्ट का होता है 58.9 जबकि निकल का होता है 58.6।
7, इसका कम है, लेकिन फिर भी कोबाल्ट को पहले अरेंज किया, ठीक है। ये क्या था, इसका डिफेक्ट था एक। थर्ड है पोजीशन ऑफ आइसोटोप। थर्ड जो डिफेक्ट है वो है आपका पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, कि आइसोटोप्स की कोई पोजीशन नहीं रखी गई वहाँ पे। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप है, 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन की पोजीशन का हमें पता है, ना कि उसके आइसोटोप्स का। आइसोटोप्स क्या होते हैं, एक सेम एलिमेंट के, सेम ही एलिमेंट क्या होता है, सेम होता है, लेकिन उनका जो एटॉमिक वेट रहेगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एटॉमिक वेट क्या होगा, डिफरेंट होगा। फोर्थ जो इसका था डिफेक्ट वो ये था कि कुछ सिमिलर एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, सिमिलर एलिमेंट को तो अलग अलग पोजीशन पे रख दिया, डिफरेंट पोजीशन पे, और जो डिसिमिलर एलिमेंट थे, डिसिमिलर एलिमेंट थे, उनको क्या रख दिया, टुगेदर, ठीक है, साथ में रख दिया, कि उनकी जो प्रॉपर्टी है वो भी अलग अलग है, फिर भी उनको एक साथ रखा जा रहा है। और कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम है लेकिन उनको अलग अलग रखा जा रहा है। इतनी बात समझ में आई, ठीक है। उसके बाद है पोजीशन ऑफ ग्रुप 8। जो ग्रुप 8 के एलिमेंट हैं, ग्रुप 8 के अंदर 3 एलिमेंट थे, ट्राइड्स में एलिमेंट थे, ठीक है। ग्रुप 8 जो था उसका कोई सब ग्रुप नहीं था, लेकिन एक के अंदर ही 3 एलिमेंट थे। उनकी भी पोजीशन को ये अच्छे से क्या नहीं कर पाए, डिस्क्राइब नहीं कर पाए। ये थी आपकी मेंडलीव पेरियोडिक टेबल और मेंडलीव पेरियोडिक लॉ। ये आपको होमवर्क करना है, नोट्स बनाने हैं आप सबको, नोट्स खुद बनाओ, ठीक है। अपनी टेक्स्ट बुक को पढ़ो, रेफरेंस बुक पढ़ो, रेफरेंस बुक में कोई भी प्रदीप की पढ़ लो, प्रदीप पब्लिकेशन या फिर मॉडर्न पब्लिकेशन, लेकिन जहाँ तक हो सके नोट्स खुद बनाने की कोशिश करो। वीडियो देखो, जब भी आप रेफरेंस बुक को पढ़ोगे ना, वीडियो देखने के बाद आपको हर एक जो पॉइंट होगा वो क्लियरली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं छूटा है जो नहीं बताया गया हो, हर बात को आप अच्छे से समझ पाओगे। तो इसलिए बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है और साथ के साथ नोट्स बनाते चलो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। इसके साथ ही कल हम पढ़ेंगे मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। तब तक के लिए इसको करते चलो, जितना भी अब तक किया है उस सबको क्लियर रखो, ठीक है।